Hello everyone, I am Shyam Parikh. I am a student of BSc Chemistry Honours first year. My roll number is 10 and today we are going to discuss the thermodynamics action questions. So the first question is define the following with example. So first we have to define what is the second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics states that the total entropy of an isolated system can only increase over time or remain constant in ideal cases where the system is in steady state or undergoing a reversible process. तो जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो स्टेट करता है कि जो किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एंट्रोपी होती है वो या तो टाइम के साथ इंक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी आइडियल केसेस में, जहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट में है या फिर वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस को कर रहा है. इट नेवर डिक्रीजेज, ये कभी डिक्रीज नहीं होती. इट एसेंशियली डिक्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ये जो हमारा लॉ होता है वो हमारा डायरेक्शन बताता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का एंड द क्वालिटी ऑफ एनर्जी. अब हम इसके की इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे. हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी. तो जो हमारी हीट होती है वो हमारी कूल बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ कभी फ्लो नहीं करेगी. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू वर्क. हम हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होती ही है. ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्जिबल एंड लीड टू एन इंक्रीज इन टोटल एंट्रोपी. जो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्जिबल होते हैं और वो टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स में इंक्रीज लाते हैं. सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वो हमारा जो यूनिवर्स होता है उसे सिस्टम एंड सराउंडिंग कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एंट्रोपी. एंट्रोपी जिसे हम डिनोट करते हैं एस से. एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन दैट इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिस्पर्जल ऑफ एनर्जी विद इन अ सिस्टम. तो जो हमारा एंट्रोपी होता है वो एक थर्मोडायनेमिक स्टेट है जो मेजर करता है डिसऑर्डर, रैंडमनेस या फिर डिस्पर्जल ऑफ एनर्जी एक सिस्टम के अंदर ही. द मोर वेज सिस्टम्स एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स पार्टिकल द हायर इट्स एंट्रोपी. तो जितना एक सिस्टम में डिसऑर्डर होगा, रैंडमनेस होगी, उसकी जो एंट्रोपी होगी वो इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा हायर होगी. इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. उसकी जो यूनिट है वो है हमारा जूल्स पर केल्विन. अब हमारे जिसके एग्जांपल आते हैं जैसे सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ये जो इनकी जो सब्सटेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि जैसे हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाते हैं तो इनकी जो रैंडमनेस होती है वो हमारी इंक्रीज होती जाती हैं. फिर हमारा आता है डिजॉल्विंग ए सॉल्यूट. जब व्हेन ए सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर द ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्ट ब्रेक्स डाउन एंड द आयन बिकम्स डिस्पर्स्ड थ्रू द सॉल्यूशन. दिस जनरली लीड्स टू इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. तो जब हम सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो जो हमारे सॉल्ट का जो ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो आयन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड हो जाते हैं सॉल्यूशन में. इससे क्या होगा, जो हमारी एंट्रोपी होती है, जो रैंडमनेस होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है. फिर हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो स्टेट करता है दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज एग्जैक्टली जीरो. तो जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो स्टेट करता है कि किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो एकदम एग्जैक्टली जीरो होती है, 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस. इसकी इम्प्लीकेशंस है ये एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है फॉर कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट एंट्रोपीज. इट इम्प्लाइज दैट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैन नॉट बी रीच्ड एक्सपेरिमेंटली. ये भी इम्प्लाई करता है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है वो हम एक्सपेरिमेंटली रीच नहीं कर सकते इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मोशंस ceases and the atoms molecular arranged in perfectly ordered. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कैरनोट साइकिल, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए कैरनोट साइकिल. अब हमें बताना है कि जो हमारी कैरनोट साइकिल होती है वो क्या होती है और हमें कैरनोट साइकिल की सारी कंडीशंस बताती हैं. तो जो हमारा कैरनोट साइकिल होता है इज़ एन आइडियल थियोरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल. ये एक आइडियल थियोरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है दैट डिस्क्राइब्स द मोस्ट एफिशिएंट पॉसिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग, जो डिस्क्राइब करती है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पॉसिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग दो टेम्परेचर रिजर्वियर्स के बीच में. इसमें हमारी 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. द वर्किंग सब्सटेंस अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए हीट रिजर्वायर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एक्सपांड्स डूइंग वर्क. तो जो हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है ये वर्किंग सब्सटेंस होता है, ये हीट अब्जॉर्ब करता है हॉट रिजर्वायर से कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में और एक्सपांड करता है. फिर हमारा आता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन. ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है ये कंटिन्यू करता है एक्सपांड को हीट करना, पर इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती सराउंडिंग के साथ. इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप कर जाता है. फिर हमारा आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन. ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हीट रिलीज करता है तो कोल्ड रिजर्वायर एट कांस्टेंट लो टेम्परेचर और वो कंप्रेस हो जाता है. फिर आता है हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन. ये हमारा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. तो इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो फर्दर कंप्रेस होता है, इसमें हीट की कोई एक्सचेंज नहीं होती और इसका जो टेम्परेचर होता है वो राइज बैक कर जाता है. जो
टेम्परेचर का जो रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस होता है, वो इसमें वापस राइज कर जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज गिवन बाई डेल्टा वन अपॉन माइनस फ्रैक्शन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एच। यहाँ पे जो हमारा डेल्टा सी है और जो डेल्टा टी है वो हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वियर्स के। फिर हमारे आते हैं कंडीशन फॉर कार्नोट साइकिल। हमारी जो कौन सी कंडीशन है जिससे हमारा कार्नोट साइकिल बनता है। फॉर ए कार्नोट साइकिल टू बी परफेक्टली रिवर्सिबल, एक कार्नोट साइकिल कम्प्लीटली परफेक्टली रिवर्सिबल और अचीव मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी के लिए इसे ये सारी कुछ फॉलोइंग कंडीशंस है वो इसे मीट करनी पड़ती है। पहला, रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल फोर प्रोसेसेस मस्ट बी परफेक्टली रिवर्सिबल। ये जो हमारे दो आइसोथर्मल और जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो परफेक्टली रिवर्सिबल होनी चाहिए। इसमें इसका मतलब कोई फ्रिक्शन, कोई टर्बुलेंस या फिर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। फिर हमारा आता है आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस। तो जो हमारा जब एक कार्नोट साइकिल कंसेप्ट जनरल, जो हमारा कार्नोट साइकिल का कंसेप्ट है वो जनरल है। इट इज़ ऑफन एनालाइज यूजिंग एन आइडियल गैस। जैसे हम आइडियल गैस को यूज़ करके एनालाइज करते हैं, जिसमें जो हमारा आइडियल गैस होता है वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है। फिर हमारा आता है टू आइसोथर्मल रिजर्वियर्स। इसमें हमारे दो आइसोथर्मल रिजर्वियर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। फिर हमारा आता है नो हीट लॉस और गेन एक्सेप्ट रिजर्वियर्स। हमारे रिजर्वियर्स के अलावा और कहीं पर भी हमारे हीट का लॉस या फिर गेन नहीं होना चाहिए और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो फ्रिक्शन इन द मूविंग पार्ट्स। फिर हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। ऑल चेंजेस ऑकर इनफाइनाइटली स्लो, अलाउइंग द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 334.72 जूल पर ग्राम। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। हमारा दिया गया है जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है डेल्टा एच, वो है हमारा 334.72 जूल पर ग्राम। और जो हमारा मोलर मास ऑफ वाटर है वो होता है हमारा 18.015 ग्राम पर मोल। और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो होता है हमारा 273.15 केल्विन। अब हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम जे पर ग्राम टू मतलब जूल पर ग्राम टू जूल पर मोल। तो इसके लिए जो हमारा जो सोल्यूशन होगा, तो जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी वो थी हमारी 334.72 जूल पर ग्राम। अगर हम इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी होगी 6029.98 जूल पर मोल। अब हमें इसके बाद कैलकुलेट करनी होगी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो हमारी होगी वो हमारी निकल के आएगी 22.08 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस विथ चेंज इन ईपी, ईवी एंड ईटी। हम सपोज करेंगे आइडियल गैस अंडरगो द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड अब्जॉर्बिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड thus the entropy change is given by ds equal to delta q reversible isothermal by t which gives us de plus pdv। हम जानते हैं tds होगा de plus pdv equal to cdt plus pdv, क्योंकि since cv equal to de upon dt and p equal to nRT upon v। अब हम TDS होगा हमारा CV dt प्लस RT अपॉन VdV। अब ये जो हमारा अबोव इक्वेशन उसको हम T से डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे फॉलोइंग लिमिट्स के साथ S1 अपॉन S2। और जो हमारा CV होगा उससे हम इंटीग्रेट करेंगे T1 अपॉन T2 और जो हमारा DV अपॉन V होगा उसे हम इंटीग्रेट करेंगे V1 अपॉन V1 एंड V2 से। तो जो हमारा डेल्टा S निकल के आएगा वो होगा हमारा CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। हमें पता है P1 V1 बाई T1 होता है हमारा P2 V2 बाई T2 और V1 इक्वल टू T1 P2। तो इस चीज़ को हम हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारा डेल्टा एस होगा वो होगा CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 P2 बाई P2 अपॉन T1। इसके बाद हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा डेल्टा एस है उसमें उसको हम जो CV होगा उसे हम लिखेंगे CP माइनस आर, क्योंकि जो हमारा CV होता है वो हमारा CP माइनस आर होता है। इसमें हम पुट करके CP माइनस आर ब्रैकेट में ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 P2 बाई P2 T1। इससे क्या होगा कि अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो CP ln T2 बाई T1 माइनस R ln T2 बाई T1 प्लस R ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 बाई P2। तो ये जो हमारा माइनस R ln T2 बाई T1 प्लस R ln T2 बाई T1 है ये तो कैंसिल हो जाएंगे और फिर जो हमारा डेल्टा एस बचेगा वो होगा CP ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें डिराइव करना है डेल्टा ए
बाई टी इक्वल टू एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। हमें पता है जो हमारा ए होता है वो होता है यू माइनस टी एस। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा मिलेगा डी ए इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब हम सब्सटीट्यूट करके पुट करेंगे डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो जो हमारा डी ए होगा वो होगा टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो जो हमारे टी डी एस है वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारा डी ए बचेगा वो होगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमारा डी टी होता है वो जीरो होता है, तो जो हमारा डी ए बाई टी होगा वो हमारा माइनस पी डी वी होगा। हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए जो हमारा पी होता है वो एन आर टी अपन वी होता है, तो जो हमारा डी ए होगा वो होगा माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। अब जब हम इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे वी वन से वी टू की लिमिट में, तो जो हमारा डेल्टा ए बाई टी होगा वो होगा माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन वी वन बाई वी टू वन अपॉन वी डी वी। तो जो हमारा डेल्टा ए बाई टी होगा वो होगा हमारा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। हमें पता है पी वन वी वन होता है हमारा पी टू वी टू, और जो हमारा वी टू बाई वी वन होगा वो होगा हमारा पी वन बाई पी टू। तो जब हम इस चीज़ को यहाँ पे हमारे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, तो जो हमारा डेल्टा ए बाई टी होगा वो होगा माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। और फिर जब हम माइनस साइन को हटाने के लिए हम उस चीज़ को रिवर्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा ए टी होगा एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिखाना है कि जो हमारा डी ए बाई डी टी बाई वी होता है वो हमारा माइनस एस होता है। हमें पता है कि जो हमारा डी ए होता है वो होता है माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये हमने हमारी थर्ड पार्ट में डिराइव करा था। अब हम कंसिडर करेंगे ये जो डेरिवेटिव है इसे हम अब हम इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेटिव मानेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा डी ए बाई डी टी है वो हमारा हो जाएगा माइनस एस। हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है डेल्टा जी बाई टी इक्वल टू एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू। हमें पता है जो हमारा डी जी होता है वो होता है वी डी पी माइनस एस डी टी, जो हमने हमारे ऑलरेडी पार्ट टू में हमने डिराइव करा था। हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर में जो हमारा डी टी होता है वो जीरो होता है, तो जो हमारा डेल्टा जी टी डी डेल्टा जी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वी डी पी। हमें पता है वी होता है हमारा एन आर टी बाई पी, तो हमें जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा डेल्टा जी होगा वो होगा हमारा एन आर टी बाई पी अपॉन डी पी। जब हम इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे पी वन से पी टू, तो जो हमारा डेल्टा जी बाई टी होगा वो होगा हमारा एन आर टी इंटीग्रेशन पी वन बाई पी टू वन अपॉन पी डी पी। तो जो हमारा एन आर टी होगा वो होगा एल एन पी टू बाई पी वन। हमें पता है पी वन वी वन होता है हमारा पी टू वी टू के, जो हमारा पी टू बाई पी वन होता है वो हमारा होता है वी वन बाई वी टू के। तो जब हम इस चीज़ को इसमें पुट कर देंगे तो जो हमारा डेल्टा जी बाई टी होगा वो हमारा होगा एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि जो हमारा डी जी बाई डी टी होता है एट पी वो हमारा माइनस एस होता है। हमें पता है जो हमारे गिब्स पे एनर्जी होता है वो हमारा जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। हम जनरल आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करेंगे। ए गिब्स बी हमारा ए है वो रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है। तो जो हमारी गिब्स पे एनर्जी होती है वो होती है हमारी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें पता है जो हमारी फ्री एनर्जी है वो दी जाती है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो हम इसको हम पुट करेंगे, जो हमारा डेल्टा एच होता है वो होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और जो हमारा एच होता है वो होता है पी प्लस पी वी ई प्लस पी वी। तो जो हमारा जी है वो है ई प्लस पी वी माइनस टी एस। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा होगा डी जी इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा डी जी है उसमें हम फर्दर करेंगे डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस डी ई प्लस पी डी वी माइनस एस डी टी। जो हमारा टी डी एस है उसको हमने डी ई प्लस पी डी वी में पुट कर दिया, तो इसको जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है उसमें जो हमारा इक्वेशन वो हो जाएगा डी जी बाई पी इक्वल टू माइनस एस डी टी एट पी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा डी जी बाई डी टी एट पी वो हमारा हो जाएगा माइनस एस। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें ये दिखाना है कि जो हमारी एंट्रोपी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। टू प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन वी नीड टू शो दैट चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू स्टेट्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो हमें दिखाना है कि जो हमारी एंट्रोपी में जो चेंज होता है दो स्टेट्स के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेप में डिपेंड होता है, ना कि पाथ टेकन में। तो ये है हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ। डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, हमारी जो एंट्रोपी चेंज होती है उसकी डेफिनेशन होती है फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा इनिशियल टू फाइनल डी क्यू अपॉन टी, जहाँ पे जो हमारा डी क्यू होता है वो हमारा होता है इन्फाइनिटिज्मली हीट एडेड रिवर्सिबली, टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
आई एंड एफ जो हमारी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है। अब हमें दिखाना है कि जो हमारी एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो हम थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे। टू प्रूव दिस हम एक कंसिडर अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस वेयर द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो हमें उसके लिए एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस को कंसिडर करना पड़ेगा जहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। dq by t reversible equal to 0, ये जो इंटीग्रल है ओवर ए क्लोज रिवर्सिबल साइकिल 0 है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन, इफ द इंटीग्रल ऑफ ए क्वांटिटी ओवर ए क्लोज पाथ इज 0, देन द क्वांटिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ, दैट इज इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो जो हमारा एंट्रोपी है वो हमारा एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैनोट साइकिल के उसके आधार पर। हमें कैनोट साइकिल कंसिडर करेंगे जो साइकिल होगी वो टू टेम्परेचर्स में जा रही होगी, T1 एंड T2, जिसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी सोर्स में वो होगी Q1 एट T1, एंड जो हमारी हीट रिजेक्टेड होगी सिंक वो होगी Q2 एट T2। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कैनोट साइकिल Q1 by T1 इक्वल टू Q2 by T2, विच गिव्स अस Q1 by T1 माइनस Q2 by T2 इक्वल्स टू 0, एंड जो हमारा इंटीग्रेशन dq बाई रिवर्सिबल t वो हमारा 0 होगा। फिर सेकेंड कन्फर्म्स दैट जो हमारी एंट्रोपी चेंज होती है वो साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 होती है, जो हमारा एंट्रोपी होगा वो एक हमारा स्टेट फंक्शन होगा। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को डिराइव करना। हम जानते हैं कि जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो हमारी होती है G इक्वल टू H माइनस TS। अब हम कंसिडर करेंगे एक जनरल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिएक्टेंट A गिव्स अस B प्रोडक्ट। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा वो दिया जाएगा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एज द फ्री एनर्जी इज गिवन बाई G इक्वल टू H माइनस डेल्टा H माइनस TS। तो जो हमारा डेल्टा H होगा वो होगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, क्योंकि हम जानते हैं जो H होता है वो हमारा E प्लस P V होता है। तो हम इसमें अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे हमारी G में। तो जो हमारा G हो जाएगा वो होगा E प्लस P V माइनस TS। ऑन कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन हमें मिलेगा DG इक्वल टू DE प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT। तो जो हमारा DG होगा उसमें से हम क्या करेंगे, DE प्लस PdV प्लस VdP माइनस DE प्लस PdV माइनस SDT। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको अरेंज करेंगे ढंग से तो हमारा DE और PdV और PdV तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर जो हमारा DG बचेगा वो हमारा होगा VdP माइनस SDT। और हम जानते हैं कि जो हमारा डेल्टा S होता है वो हमारा Q अपॉन T होता है, और जो हमारा QP होता है वो हमारा DH होता है। तो जो हमारा DH होता है वो होता है हमारा DE प्लस PdV। उन्हीं चीज़ को हमने यहाँ पे पुट करा था। और एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारा इक्वेशन 1 होगा वो हमारा होगा DG इन ब्रैकेट्स P इक्वल टू माइनस SDT। इसके हमारे बॉटम में होगा P। इसको फर्दर अरेंज करने के बाद में हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो होगा DG अपॉन DT बॉटम में P इक्वल टू माइनस S। ये हमारा था उस इक्वेशन का डेरिवेशन।